दोस्तों, पिछले दिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन में ये 4 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। इसमें हमारा कहता है कि पहले पता करो कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और किसका नो सॉल्यूशन होगा। तो पहले तो हम सब सवाल में ये पता करेंगे कि कब किसका यूनिक है, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और किसका नो सॉल्यूशन। और फिर दूसरा चीज़ जुड़े हुए है कि जिसका भी यूनिक सॉल्यूशन है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हम देखते पहला सवाल को। हम इसके पहला सवाल को देखते। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। काफ़ी डिटेल आपको पीछे के लेक्चर्स में बताया गया था कि कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा और कब सॉल्व ही नहीं कर सकते यानी कि नो सॉल्यूशन। तो सब उसके लिए हमारी ज़रूरत है कि हम a1 b1 c1 इस इक्वेशन में a1 का वैल्यू, तो a1 हम बताए थे कि इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट होगा, b1 बताए थे इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट होगा और c1 ये है हमारा। फिर हम आते a2 b2 और c2, ये हमारा सारा वैल्यू निकल गया। a1 इसके साथ 1, b1 माइनस 3, c1 माइनस 3, a2 3, b2 माइनस 9, c2 माइनस 2। अब हम निकालते a1 बाई a2। a1 बाई a2 निकालेंगे 1 बाई 3। फिर निकालते b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 9, माइनस को हम कट किए 1 बाई 3 और c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 निकालते तो माइनस 3 बाई माइनस 2 यानी कि 3 बाई 2। अगर हम गौर से देखें तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 के। सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 और c1 by c2 के इक्वल नहीं है, is not equal to c1 by c2। और इस स्थिति में हम बताए थे आपको पीछे के लेक्चर में, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। हैंस this pair of equations have no solution। तो जैसा कि हमने बताया कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले पता करो कि किसका यूनिक है, किसका इनफाइनाइट है और किसका नो सॉल्यूशन है। तो हमने देखा कि इसमें नो सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है तो आगे हमें कुछ नहीं करना है। यही जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा फिर उसको हमको सॉल्व करके और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन में है हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। इस 5 को अगर इधर कर लें हम तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसका दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y, इस 8 को इधर कर लें माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि क्या होगा सॉल्यूशन इसका। उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको वो चाहिए a1
A2, A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 1, C1 का वैल्यू -5, फिर A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 2 और C2 का वैल्यू -8। अब हम निकालते हैं A1 by A2, ये हमारा 2/3 एंड B1 by B2 1/2। अब हम देखें ये दोनों अनइक्वल हो गए, सिंस A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। हमने बताया था पिछले ग्राफिकल मेथड में कि जब ये दोनों इक्वल ना हो तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही से हम कंफर्म हो जाते कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। हेंस these pair of equations has यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन हो तो मैंने बताया है कि इसमें आपको निकालना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का हमने अंदाज बताया था, फॉर्मूला भी डायरेक्ट, और बोला था कि इस तरह भी हम बना सकते, x, y और 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम बोले थे कि B1 और B2 लिखेंगे, तो B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2 और फिर B1 B2। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट हमने बताया था कि इसका कौन वेरिएबल x, इसका वेरिएबल y, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट टर्म तो 1। फिर हम बोले थे कि वो B1 B2 का लिखेंगे, C1 C2, A1 A2 और ये B1 B2। अब हम इसके बाद बताए थे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें हम बोले थे कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x बाई इसको मल्टीप्लाई किए -8, फार्मूला का माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10 इज इक्वल टू y बाई, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों टर्म का, तो ये 5 3 जा 15 -15 फार्मूला का माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -16 इज इक्वल टू 1 बाई, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को 4 फार्मूला का माइनस, और इसको करेंगे 3, ये हमारा x बाई -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y बाई -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/1। ये हमारा x बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू 1/1। हेंस फिर हमने बताया था कि इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x निकलेगा, हेंस x इज इक्वल टू 2, और इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू 1। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपने देखा कि इस सवाल में हम कैसे करेंगे। अब ये दो आप करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट इसी तरह से पहले सब में ये वेरीफाई करेंगे, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे, और जिसमें नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली ये सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा होता है। इस पर बहुत सारा सवाल आप बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो। तो इसमें 3 टाइप का सवाल आता है, तो हम आज के लेक्चर में एक टाइप देखते हैं। इसका कहता है इसमें कि ए और बी, इसमें 2 अलग अलग ए और बी है। इस ए और बी का क्या वैल्यू हो जाए
कि इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हम निकालें वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम क्या सब करते हैं देखते हैं। जैसे पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 3y, इस 7 को इधर कर लें, -7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इसको हम बराबर के इधर कर लें तो -3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। हमारा ये दो इक्वेशन हो गया। सबसे पहले इसमें हम a1 b1 c1 देखते, तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू -7। हम a1 b1 और c1 लिख ली। इक्वेशन सेकेंड से हम a2 का वैल्यू देखते, a2 हमारा a माइनस बी। फिर b2 अगर हम देखें तो b2 का वैल्यू a प्लस बी, और c2 अगर हम देखें ये हमारा -3a प्लस बी माइनस। तो ये दोनों इक्वेशन से हम ये लिख लिए। क्यों लिखे हम? तो इसमें जिक्र कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको पीछे के लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। फॉर इनफाइनाइट number of solutions you have read a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ा है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब हम इसमें सब वैल्यू पुट करते हैं। जैसे a1 का वैल्यू हमारे पास है, a1 का वैल्यू 2, फिर बाई a2 का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू b1 का वैल्यू 3 बाई b2 का वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू c1 का वैल्यू -7 बाई C2 का वैल्यू -3a प्लस b माइनस 2। ये हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब इसको हम ढंग से सॉल्व करेंगे। ये तीनों ही चीज हमारा इक्वल है। हम दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करते, एक बार इस दोनों का और फिर इस दोनों का करेंगे। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3a माइनस 3b और 2 से इसको करें तो 2a प्लस 2b। एंड अब अगर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते तो 3 से 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7 से अगर करेंगे तो 7a प्लस 7b। यहाँ से हमारा 3a, इस 2a को इधर ले आएंगे -2a, माइनस 3b, इस 2b को इधर ले आएंगे -2b इज इक्वल टू 0। एंड 9a, इस 7a को इधर ले आएंगे -7a प्लस 3b, 7b को इधर ले आएंगे -7b और इस 6 को उधर करेंगे +6। देयरफॉर ये 3a में से 2a घटाएंगे a, ये -5b इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। इसी तरह से 9a में से 7a को घटाएंगे तो 2a, 3b से 7b को घटाएंगे -4b इज इक्वल टू 6। अब इससे अगर हम 2 को कॉमन कर लें, a -2b इज इक्वल टू 6
यहाँ से a -2 भी निकालेंगे तो 6/2, ये हमारा 3, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो मेरा सबसे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट को लिखें, अब इस दोनों को हम घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा घट के खत्म, ये 3b = 3 और यहाँ से b निकालेंगे तो 3/3, ये वैल्यू 1। अब इस b के वैल्यू को हम दोनों से किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग b = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, a -5b, b की जगह हम 1 दिए, बराबर 0, यानी कि a - 5 = 0, a बराबर 5। Hence we got a = 5 and b = 1। This is the solution। और यही a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू अगर 1 हो जाए इसमें, तब इस दोनों इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगले क्लास में हम लोग इसका और 2 टाइप देखेंगे, एक नो सॉल्यूशन के लिए और एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और हमने बताया कि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, तो आप इस पर मेहनत करेंगे।